तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राइपल क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और उसमें हम स्टार्ट किया प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है और हम 2.2 जो उसमें सवाल है उसको हम लोग लगा रहे हैं। तो चलिए आज लगाते हैं सवाल। कुछ सवाल लग भी चुका था, जैसे कि 5 तक लग गया था। ठीक है भाई, आप लोग वीडियो देखोगे, सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, कह रहा है कि टेन इनवर्स, सवाल क्या है, टेन इनवर्स 1/√x² - 1। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि कभी इनवर्स वाले सवाल लगाना हो, उसको सरल करना हो, उसको हल करना हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी कि बाहर जो इनवर्स वाला लिखा है वो गायब हो जाए। ये टेन इनवर्स लिखा है, उसको आपको क्या करना है, गायब करना है। तो ये गायब तभी होगा जब अंदर टेन आएगा। ठीक है, अंदर अगर टेन आ गया तो फिर वो टेन इनवर्स से कट जाएगा, तो टेन गायब हो जाएगा और आपका सवाल सरल हो जाएगा। ठीक है ना, हल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, एक्स के जगह पे हम ऐसा क्या रख दे जिससे कि हमें लाभ हो। ठीक है ना, एक्स के जगह पे हम क्या रख दे जिससे हमें लाभ हो, बताइए मेरे प्यारे भाई क्या रखें। एक्स के जगह पे ऐसा क्या रख दे जिससे हमें लाभ हो, यानी ये फार्मूला बन जाए। ऐसा नहीं, मान लीजिए हम कॉस रख दिए, कॉस कॉस, तो कॉस रखने से कोई लाभ होगा, आप बोलेंगे नहीं सर कोई लाभ नहीं होगा। तो यही आपको सोचना है कि क्या रखें। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अगर आप टेन को उधर भेजते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, 1 को इधर भेजते हैं तो -1, ये रूपल का। एक फार्मूला और सीखे हैं आप लोग, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर में 1। अगर आप कॉट को उधर भेजते हैं तो कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 को इधर लाते हैं तो -1 कॉट स्क्वायर एक्स, है ना। ये आप लोग दो फार्मूला सीखे हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर -1, है ना, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स -1। पैटर्न दिख रहा है। अगर एक्स के जगह पे आप ये रख देंगे सेक थीटा तो आपको लाभ हो जाएगा, लाभ मिलेगा। ठीक है ना, लाभ मिलेगा, वो टेन स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कोसेक रखते हैं, कोसेक क्या रखते हैं, कोसेक एक्स रखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो फिर भी फार्मूला बनेगा। देखिए दोनों से लाभ हो रहा है, सेक रखेंगे तो टेन बनेगा, कोसेक रखेंगे तो कॉट बनेगा, है कि कॉट बनेगा। अगर आप सेक रखते हैं तो नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ध्यान से समझिए। अगर आप सेक रखते हैं तो आएगा टेन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए एक्स है ना, थीटा मान लीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा। जब रूट हटेगा तो 1/10 थीटा, यानी कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। और लाना क्या है, टेन थीटा। देखिए आप तो होगा, लेकिन कॉट थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉट थीटा आ रहा है। तो कॉट थीटा को फिर से आपको चेंज करना होगा किसमें, टेन में, क्योंकि टेन लाना है ना। तो ये लाभ तो होगा लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का। इसको देखिए, अगर आप कोसेक रखते हैं, कोसेक यहाँ पे कोसेक रखेंगे तो बनेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट है, बना कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया, 1/कॉट, कॉट की वैल्यू 1/कॉट की वैल्यू टेन थीटा, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आना। तो आप लोग क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी एक्स के जगह पे कोसेक थीटा। ठीक है ना, एक्स के जगह पे कोसेक थीटा, माना माना एक्स बराबर कोसेक थीटा। बताइए मेरे प्यारे भाई, ये रखेंगे ना वो भी आंसर आएगा। ठीक है ना, चेंज हो सकता है आंसर थोड़ा सा, अभी देखेंगे। ठीक है, कोसेक थीटा, लेकिन इससे ज्यादा लाभ होगा। थीटा की वैल्यू बोले थे आप लोग निकाल लीजिए, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 8, है ना। एक मिनट जरा,
अरे बनाइए सही है भाई। ये है इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से। क्या होगा मेरे, क्या होगा भाई बताइए जरा। टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स, एक्स यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको साइड कर देना। ध्यान से समझिए मेरे भाई, देखिए क्या होगा यहां से। आप बोलेंगे टेन इनवर्स 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन रहा है, बन रहा है ना। अब क्या हो जाएगा यहां से, टेन इनवर्स 1 बाई कॉट थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई कॉट। आप बोलेंगे टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, थीटा, थीटा की वैल्यू आपने निकाल चुका है, थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को, बताइए। आप बोलेंगे सर समस्या तो कोई नहीं है, बस कैसे भी करके हम ये पैटर्न ढूंढ लेंगे कि एक्स के जगह पर रखना क्या है। सवाल बड़ी आसान है, ठीक है भाई। आप लोग ढूंढ कैसे पाएंगे, प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा आप लोगों को, प्रैक्टिस करना होगा मेरे प्यारे। ध्यान से समझिए, ये सवाल हम बता दिए, आप यहाँ पे लिख लिए, लिख लिए इसको। आधा घंटा के बाद मतलब थोड़ा रुक के बाद, थोड़ा देर के बाद आप अपने मन से इसको लगाइए, ठीक है ना। जब आप इसको अपने मन से लगाएंगे तब आप सोचेंगे कि सर ने क्या बताया था एक्स के जगह पे, तब ये चीजें याद आएंगी, ठीक है ना। जब याद आएंगे तो आप लिखेंगे अपने मन से, जब आप अपने मन से लिखेंगे तो चीजें और भी बेहतर होंगी और समझ में अच्छे से आएगा और पकड़ में भी आएगा कि एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है ना। बड़े आगे आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे प्यारे, अगला सवाल है सरलतम रूप में लिखिए। देखिए इसको भी सरल करना है। सवाल क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - कॉस एक्स 1 + कॉस एक्स। बताइए मेरे प्यारे भाई इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। तो आप बोलेंगे सर आपने कल बताया था कि अगर ये पैटर्न रहेगा 1 - कॉस एक्स, कहाँ लिखे 1 - कॉस एक्स या फिर 1 + कॉस एक्स या फिर कॉस एक्स -1 या फिर कॉस एक्स +1। अगर ये पैटर्न रहेगा किसी भी सवाल में कहीं पर भी तो हमारा दिमाग जाना चाहिए कॉस्टुए के फार्मूले पे। किसके फार्मूले पे बाबू, आप बोलेंगे सर कॉस्टुए के फार्मूले पे। कॉस्टुए का फार्मूला क्या कहता है, कॉस्टुए का फार्मूला कहता है 2 cos² a - 1 और 1 - 2 sin² a, है ना। अगर मेरे प्यारे भाई अगर यहाँ पे दो न रहे गलती से, है ना, अगर यहाँ पे दो न रहे तो ये हाफ हो गया, है ना। एंगल जो था, कोण जो था वो आधा हो गया, तो इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला और वो दो यहाँ पे आ जाता है, ठीक ना। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कल ही बताया था आप लोगों को, जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे, कभी भी सवाल के अगर ऐसा जब दिख जाएगा इसमें से कोई भी, तो आप cos a का वह फार्मूला लगाएंगे जिससे कि 1 गायब हो जाए, ठीक है ना भाई, जिससे कि 1 गायब हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है cos x, क्या लिखा है cos x, बाहर माइनस है, इस 1 को गायब करना है। cos x के जगह पे हम कौन सा फार्मूला, दो ही फार्मूला है मेरे भाई, दो ही फार्मूला है, एक ये है एक ये है, दोनों में से एक ही आपको रखना है। तो आप ये सोचेंगे कि cos x के जगह पे कौन सा फार्मूला रख दे जिससे कि 1 गायब हो जाए।
ठीक है भाई। देखिए अगर आप ये रखते हैं ये वाला रखते हैं तो इसमें माइनस है और यहाँ पे बाहर क्या है माइनस है। जब माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर तो हटेगा ही नहीं। ये तो पहले से ही प्लस है, ये तो पहले से ही प्लस है, तो फिर हटेगा ही नहीं। जब ये हटेगा नहीं इसका मतलब ये वाला यूज उसमें नहीं होगा। ठीक है, जब ये वाला यूज उसमें नहीं होगा फिर ये वाला आएंगे, ये वाला। ये क्या कह रहा है आप बोलेंगे सर देखिए अरे माइनस है, ये वन किस में है प्लस में है। जब माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा वन, वो प्लस में है माइनस में है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट वन माइनस, तो आप यूज करेंगे ये वाला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए यानी एक्स, एक्स बाई टू हो जाएगा ना, हाफ एंगल है बाबू। ठीक उसी प्रकार से नीचे लगाएंगे, कौन सा वाला लगाएंगे इसमें ये वाला, क्योंकि बाहर प्लस है तो वो वाला लगेगा, तो लगेगा वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में वन। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को। आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, माइनस से गुणा होगा तो वन से वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे क्या बचेगा वन से वन कैंसिल, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे, ध्यान से इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है ये क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर टेन इनवर्स, ये टू से टू कैंसिल, स्क्वायर इसमें भी है स्क्वायर इसमें भी है, रूट कैंसिल, साइन एक्स बाई टू एक लाइन बढ़ा देते हैं, साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू बचेगा बस। आप बोलेंगे यस सर टेन इनवर्स टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। क्या टेन आ नहीं गया, टेन ही लाना था टेन आ गया। देखिए कितना आसानी से, अगर आपको ये चीजें पता रहेगी, देखिए हम पिछले वीडियो में बता चुके थे ये चीज, कहाँ पे बताए हैं ये देखिए मेरे लिए यहाँ पे बताया है कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को तो cos टू थीटा या cos थीटा का वो फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि वन गायब हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद से चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है भाई ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा ये टेन से टेन कैंसिल एक्स बाई टू, कितना आसान है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इससे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है भाई। 5 नंबर का, कितने नंबर का 5 नंबर का। ठीक है भाई इस बात पे ध्यान रखें, हर साल पूछता है ये हर साल। अगला लगा है हो जाएगा ये समझ में आया आप लोगों को। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़िए। देखिए इसको भी सवाल करना है, सवाल क्या है सवाल है टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। इस सवाल को लगाने के मेरे भाई दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है भाई आप बोलेंगे सर इसका वर्गीकरण कर लीजिए, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए बाहर क्या लाना है, मतलब टेन है ना, इसमें टेन बनेगा टेन, जब टेन बनेगा तब ये टेन घटेगा, यही होता है ना, जब अंदर टेन बनेगा तभी ये टेन घटेगा अन्यथा नहीं घटेगा। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई टेन बनेगा कैसे, टेन बनेगा कैसे। देखिए हम क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ये तो लिखना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं अंश तथा हर में cos x कॉमन लेने पर, cos x से भाग देने पर, ऐसे लिख सकते हैं
अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, मत लिखिए, ठीक, ऐसे समझिए। देखिए, हमको बनाना है मेरे प्यारे भाई, हमको बनाना है इसको 10। क्या बनाना है? 10 बनाना है। 10 आएगा कैसे, जरा आप ये बस सोचिए, 10 आएगा कैसे? आप कहेंगे सर अगर इस साइन के नीचे कॉस आएगा ना तभी 10 आएगा। साइन बट्टे कॉस 10 होता है, 10 से हम पढ़ चुके हैं। तो सर एक काम करिए, कैसे भी करके साइन के नीचे 10 ला दीजिए, सॉरी साइन के नीचे कॉस ला दीजिए। 10 आने की संभावना है, 10 तो कहीं ना कहीं दिखने लगेगा, है ना। हम क्या करेंगे, देखिए साइन के नीचे कॉस लाना है ना, कॉस एक ही कंडीशन में आएगा अगर हम ऊपर से cos x कॉमन ले लें। जब आप cos x कॉमन लेंगे तो देखिए जो चीज कॉमन लिया जाता है उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम cos x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। देखिए cos x कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे sin x बटे cos x बचेगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। नीचे भी वही काम, cos x कॉमन ले लिए, 1 प्लस sin x बटे cos x, ठीक है भाई। cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? सर देखिए 10 लाना था और 10 दिखने लगा, लेकिन कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि इसके बाद हम करेंगे। बताइए मेरे प्यारे भाई, 10 लाना था, जबरदस्ती से तो हम cos से भाग कर दिए है या फिर cos x कॉमन ले लिए, 10 तो आ चुका है दिखने लगा है हमें cos 10x, लेकिन इसके बाद से कोई आइडिया नहीं दिख रहा है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। करे क्या सर, करे क्या? देखिए मेरे प्यारे भाई, ये फार्मूला देखिए, 10a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b। बनाइए ऐसे, इसको इसको ना ऐसे बना रहे हैं आप, अभी देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे, जब हम इंटर में थे, जब 12th में हम पढ़े थे, तो सर ने हमको भी बताया था बेटा अगर आप पहली बार इस सवाल को लगा रहे हैं तो आपका कभी भी दिमाग इस पे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। जब आप इस सवाल को पहली बार लगा रहे हैं तो कभी भी आपका दिमाग यहाँ तक जाएगा ही नहीं, मेरा भी नहीं गया था उस समय। लेकिन जब हम एक बार लगा दिए इस सवाल को ना तो दिमाग में आइडिया, उसके बाद से जब सवाल आने लगा ये वाला इसमें का, तो आइडिया यहाँ से हमको तुरंत हम यहाँ पे खो जाते थे कि हाँ हो सकता है कि ये हो जाए, है ना। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये चीज आएगा, तो धैर्य बनाइए। अगर आप एक बार इसको देख लिए, जब अगला बार आएगा तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, आप लोग सीधे यहाँ से सीधे कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, दिमाग आपका सीधा यहाँ पे पहुंचेगा कि हो सकता है कि ये वाला फार्मूला बन जाए, कि हम इसको ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप लोग धैर्य बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, आप बोलेंगे यस सर, माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। क्या कोई समस्या है इसमें? 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, और गुणे 10x यानी 10x से तो है ये, वही तो लिखे हैं, चेंज ही नहीं हुआ कुछ। आप बोलेंगे ऐसा बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इस पैटर्न का बन जाए और ये हमको फार्मूला मिल जाए। आप बोलेंगे हाँ सर बात तो एकदम सही कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो फार्मूला देखा ना, हमको कैसे पता चला है कि माइनस वाला एक फार्मूला बना है। ऊपर अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, ऊपर अगर माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा। समझ में आया? आप बोलेंगे यस सर। क्या हो जाएगा ये? अब तो ये बन गया ना, देखिए 10a, इसको a बोलिए, 10a माइनस 10 इसको b बोलिए, 10a
10b माइनस सॉरी 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b बन गया आपका 10a माइनस b, यानी 10 a की जगह पे है π/4 और b की जगह पे है x, तो बन गया ना 10 माइनस 10 π/4 माइनस x, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5/4 माइनस x। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को, बताइए। आप बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल, इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अभी तक जो सवाल आ रहे थे x का मान रखना था ना, x का कौन सा मान ऐसा रख दिया जाए जिससे हमें लाभ हो। तो जब x के यहाँ पे ना 1 लिखा था, 1 हर जगह देखिए 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 है ना, जितने भी सवाल है सब में ना 1 आता था। लेकिन अब क्या आएगा, a की जगह पे देखिए, ये भी a जो ना कांस्टेंट है, इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं उसके बाद समझाता हूँ। विजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई, tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये सवाल, ये जो a है ना, अभी तक यहाँ पे एक रहता था, क्या रहता था, यहाँ पे क्या रहता था, इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे रहता था मेरे प्यारे भाई ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस इस एक के जगह पे a आ गया है, बस और कुछ नहीं है। अरे स्क्वायर को कोई दिक्कत नहीं है, बस a की जगह पे एक के जगह पे a आ गया है, बस इतना सा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। बस एक के जगह पे a आ जाता था। एक पल के लिए आप भूल जाइए कि एक a है, एक पल के लिए आप क्या भूल जाइए कि a है, इसमें वो उस a की जगह पे एक a है, ये मान लीजिए, मान लिए। अब आप सोचिए कि x की जगह पे क्या रखे जिससे हमें लाभ हो, x के जगह पे क्या रखे जिससे हमें क्या हो, लाभ हो। मेरे प्यारे भाई आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की मान निकालते हैं तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या ही नहीं है। हम इसको एक पल के लिए ना, ए को एक पल के लिए क्या मान चुके हैं, एक। ध्यान बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, ए को क्या मान चुके हैं, एक। ये जो चीज है वह चीज ये है। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग एक मान लेंगे। अब x के जगह पे क्या रख दे जिससे हमें लाभ हो, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अरे कॉस भी रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन भी रख सकते हैं, दोनों से लाभ हो रहा है। तो गुरुजी क्या रखे, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, बाहर लाना क्या है आप लोगों को, तो आप बोलेंगे सर बाहर तो 10 लाना है। मेरे प्यारे भाई आप जब टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे साइन और कॉस के रूप में, तो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा को ऊपर आना चाहिए, ऊपर। जब ऊपर रहेगा साइन थीटा तभी 10 बनेगा। देखिए ये तो कंफर्म हो गया, या तो साइन रखिए या तो कॉस रखिए, दोनों से लाभ होगा। लेकिन हमको 10 लाना है तो ऊपर साइन होना चाहिए और ऊपर x है, इसलिए हमको रखना पड़ेगा साइन, तभी तो ऊपर साइन बनेगा। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम रखेंगे, अब इसको भूल जाइए, एक मिनट के लिए, ए भूल गए ना, जैसे उसमें काम करते थे इसमें भी वही काम करिए। यानी हम रखेंगे माना x बराबर साइन थीटा। आप बोलेंगे यस सर। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे 1 रहता, 1 यही था ना, यही था ना, यही सवाल है। अगर यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, अगर 1 रहता है तो इसके जो मान रहे हैं इसके गुणा में हम लोग एक ये लिखते हैं, एक, वो लिखते नहीं है, एक है तो एक से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं लिखते, ठीक है ना। जो चीज यहाँ पर आता है ना वही लिखते हैं, एक लिखते हैं। एक के जगह पे यहाँ पे ना ए है,
एक की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए है। तो जो चीज यहाँ पे है ना बस उसको आप लिख लो, और कुछ मत करिए, सोचिए ही मत, जो यहाँ पे है वो लिख लो। अभी तक एक रहता था एक, तो हम लोग एक लिखते थे, हालांकि एक कोनो इफेक्ट नहीं डालता था इसलिए छोड़ देते थे, लेकिन अब एक की जगह पे ए आ चुका है तो हम ए लिख देंगे, बस इतना सा काम है। समझ में आया ना आप लोगों को? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। तो ज्यादा हम समय इसमें नहीं लेंगे। अब इसकी कहानी, आगे की कहानी आप लोगों को पता है। आगे की कहानी ये होती है थीटा के मान निकालना। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, पहले ए को इधर भेजना होगा, साइन थीटा, अब हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका निकल गया थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, सॉरी एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे समीकरण एक से। ऐसे लिख सकते हैं समीकरण एक में थीटा का एक्स का मान रखने पर, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा, जहां जहां पे एक्स है वहां पे ए साइन थीटा रखना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे अंडर रूट, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, कॉमन हो सकता है क्या? आप बोलेंगे यस सर। जब कॉमन होगा तो ए स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, तो बाहर क्या निकलेगा, केवल ए। आप बोलेंगे यस सर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहां से, ए से ए कैंसिल हो गया। अब इसको डायरेक्ट बताइए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया ना, आप बोलेंगे यस सर। थोड़ा सा गला मेरा खराब है, ठीक है, और सुबह कुछ दिनों से जग रहे हैं, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे पहुंच गए ना टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा। क्या थीटा से टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, आप बोलेंगे यस सर। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना आसान। आप लोगों को मेरे प्यारे भाई जब ए दिखेगा तो उसको एक पल के लिए आप वन मान लेंगे, ठीक है, पैटर्न को पकड़ लीजिएगा, आपको तब हो जाएगा। 5 नंबर का आता है मेरे प्यारे भाई, 5 नंबर का। देखिए कितना आसान सवाल है 5 नंबर का, कुछ है ही नहीं, खामखा आप लोग घबरा रहे थे, इससे घबरा रहे थे ना। चलिए अगला, ए को भूल जाइए, ए को, ए यहाँ पे है ना, ए को मान लीजिए वन है, इसको अच्छे से लिख देते हैं पहले, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a² 3ax²। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो ए है ना उसको भूले, बोले ना ए की वैल्यू वन मान लीजिए, तो अब क्या लिखा है, अगर एक मानते हैं तो लिखा है 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टे ए क्यूब, ए मतलब वन है, वन माइनस 3x², ठीक है भाई, बाहर क्या है 10 है। सोचिए एक्स के जगह पे क्या रखे जिससे हमें लाभ हो, ए को क्या बोले हम, ए को मान लीजिए वन एक पल के लिए, 10 के एक्स के जगह पे क्या रखे जिससे हमें लाभ हो। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, 10 3 बराबर होता है 3 10 ए, फार्मूला याद रहेगा ना तो तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 क्यूब ए बटे वन माइनस 3 10² ए। अगर आपको फार्मूला याद है
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें बन गया ना टेन थ्री का, लेकिन टेन हिलाना था, टेन बन गया। यानी हम एक्स की जगह पे हमको क्या मानना होगा, टेन थीटा। अगर यहाँ पे वन होता, वन वन, तो यहाँ पे वन लिखते हैं वन, लेकिन ये वन नहीं है, क्या है, ए है, तो ए लिखना होगा। आप बोलेंगे यस सर। बताइए मेरे प्यारे भाई, एक्स बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई, अरे बोलो बाबू, क्या समस्या है आप लोगों को सवाल में, बताइए। है कोई समस्या, आप बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। अब ये वैल्यू रखे समीकरण एक्स में, देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक कहाँ है भाई, यहाँ पे टेन इनवर्स, देखिए थ्री तो है, ये ए स्क्वायर है, ये है, यक्स के जगह पे ए टेन थीटा रखना है, तो जोड़े में क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, यानी ए टेन थीटा का होल क्यूब बटे ए क्यूब, तो है ये है, थ्री ए है, ये है, एक्स के जगह पे ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या ही नहीं है, जहां जहां पे एक्स है बस वहां पे आप ए टेन थीटा रखे हैं, तो इसमें समझना क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब है, ये भी ए क्यूब है, क्या ए क्यूब कॉमन ले सकते हैं, आप बोलेंगे यस सर। क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे टेन टेन टेन, थ्री टेन थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन क्यूब थीटा। ए ए ए जो ए वाला ना, इतना पैटर्न से इसमें लिखा रहता है ताकि वो कट पीट के वो फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रहे। यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर यानी ए क्यूब, तो ए क्यूब यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, आप बोलेंगे यहाँ पे वन, यहाँ पे थ्री टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आप बोलेंगे यस सर, हो जाएगा टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का, थ्री थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्याएं हैं आप लोगों को, आप बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। बताइए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिखिए वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है, आगे बढ़े, आप बोलेंगे यस सर, ध्यान से समझिए, यस सर। 11 नंबर मान याद कीजिए, कह रहा है कि टेन इनवर्स, इसको यहां पे लिखते हैं, टेन इनवर्स टू कॉस, सरल करना जानते हैं ना, सरल करना, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ते थे तो पहले बड़ा ब्रैकेट होता था, बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर जाते थे, फिर मझला ब्रैकेट आता था, फिर उसके अंदर जाते थे, फिर छोटा ब्रैकेट आता था, ठीक है, तो वहां से उसको हल करते हुए पीछे की तरफ आते थे, पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा, समझना। वैसे इसमें है, इसको जब हल करना है तो आप लोग सीधा यहाँ से हल मत करिए, इसके अंदर जाइए, अभी भी इसके अंदर ये है, ठीक है ना, तो यहाँ से हल करते हुए जाइए, यहाँ से, आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स, वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे सर साइन पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगा ये, टेन इनवर्स टू कॉस, साइन से साइन कैंसिल, पाई बाई सिक्स, टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री, टेन इनवर्स टू इंटू वन बाई टू। ये तो और समझाना नहीं है ना,
आप बोलेंगे नहीं सर, लिखते चलिए आप। टेन इनवर्स 10 पाई/4। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को। एक बार इसको रिपीट करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। पहले देखिए ये 1/2 है, ये साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स को गायब करना है तो साइन में कितने रेडियन का मान 1/2 होता है, तो आप बताएंगे π/6। साइन π/6 लिख दिए। जब साइन π/6 लिख देंगे तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू π/6 बचेगा, ठीक है। ये कटेगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है। cos π/3 का मान डायरेक्ट बताइए, क्योंकि इनवर्स नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट है। तो साइन π/3 का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आ गया 1। 10 इनवर्स है, इसको गायब करना है तो 10 में कितने रेडियन का मान 1 होता है, अब बोलेंगे π/4 कैंसिल। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को सवाल में। आप बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, आप बढ़ जाइए आगे। चलिए, गैर हो गया ना वो। भाई हमने क्या सवाल लगाते हैं, बराबर सवाल देखिए मेरे प्यारे भाई। एक मिनट, बारह, ध्यान दीजिए, ध्यान से। देखिए सवाल है, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे। यहाँ फार्मूला हो गया। फार्मूला देखिए, कुछ फार्मूले होते हैं बाबू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसको आपको याद कर लीजिएगा, आसान है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये होता है, ठीक है ना। अगर ये एंगल सेम है ना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बोलेंगे π/2। देखिए पहले इसको लिखते हैं यहाँ, कॉट 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। कुछ दिख रहा है आप लोगों को। 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, एंगल सेम है, एक्स रहेगा तो π/2, एंगल सेम है, ए है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसा रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है। अगर नहीं पता है दिमाग में सोचिए, कॉट बराबर होता है cos x बटे sin x, है ना। cos x जो ऊपर है और cos x π/2 पे 0 होता है। अब नीचे कोई भी संख्या होगी, जब ऊपर ये 0 है तो नीचे क्या आएगी, आप बोलेंगे 0 आएगी। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोग, आगे बढ़े।